मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नया टूर जी, एक नई सीरीज़। ये इस समय हम चल रहे हैं कुछ सुबह के। अच्छा चलिए पहले ये बताता हूँ कि आज जो है वो 12 जून है और इस समय जो बज रहे हैं सब सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और ये सीरीज़ जो है तीर्थन वैली के लिए, सैंज वैली के लिए, वो वाला एरिया एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल चुके हैं। बने रहिए मेरे साथ। 4-5 दिन की सीरीज़ हो गई है। सैंज वैली को, तीर्थन वैली को, शांगड़, जीबी, शोजा, जलोरी पास, ये तो पक्का कवर होगा ही होगा। बाकी जैसा वो माहौल बनेगा तो वैसा होगा। तो आपको तो जैसे मालूम ही है कि जो वो सुबह चलने की आदत है, और आजकल दूसरा जो है वो हीट वेव। कल टेम्परेचर जलंधर का 45 डिग्री था, इसलिए मैप जो शो कर रहा है वो 6 घंटे 12 मिनट शो कर रहा है बिना रुके। मगर आपको तो मालूम है कि बीच में ब्लॉगिंग करनी होती है, नाश्ता वगैरह या कुछ ऐसा स्टे करके 8 घंटे मान करके चलिए। कोशिश यही रहेगी आज कि 11 बजे तक जो है वो पहाड़ों में पहुंच जाए, यानी कि हीट वेव से जो है वो बचा जाए। चलिए मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सो जी, यहाँ से जलंधर से सीधा जो चल रहे हैं सोजा चल रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में ऑन द वे जो है जलंधर से सोजा का रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा। और सोजा जाने के लिए जलंधर से 291 किलोमीटर जो है वो कवर करने पड़ेंगे। 291 वाया मंडी, यानी कि यहाँ से जो मैंने चूज किया है वो रास्ता जो है यहाँ से फगवाड़ा, बंगा, बंगे से जो है वो गढ़शंकर से जो है वो कीरतपुर साहब, और उसके बाद जो है वो बिलासपुर, सुंदरनगर, इस रास्ते से जो है वो मन बनाया है। दूसरा रास्ता जो है वो 20 किलोमीटर ज्यादा का है, वो है जी वाया रूपनगर से रोड कट जाती है कीरतपुर साहब के लिए। चलिए, सुबह का टाइम है, अभी विजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए जी 550 और बंगा क्रॉस हो रहा है जी। अब ये रोड आ गई है बंगा से गढ़शंकर वाली, सिंगल रोड है। अब 14 किलोमीटर इसी रोड के ऊपर चलना है, ऐसे ही चलना है। अनंतपुर साहब 57 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब ये रोड लीड कर जाती है गढ़शंकर से अनंतपुर साहब के लिए। जहाँ तक अभी तक मौसम का सवाल है, ठीक है कोई, मगर जैसे जैसे सूरज देवता जी बाहर आएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा ग्रीनरी है अभी आसपास, तो थोड़ा सा हवा में हल्की सी, मैं तो बहुत डर रहा हूँ जी, वो हीट वेव वो बहुत डिहाइड्रेट करती है, अंदर तक पेनिट्रेट करती है। ये देखिए झांकते हुए सूरज जी। चलिए मैं और बताता हूँ जी आपको। भाई साहब ये मानता नहीं लगता मेरे को, बिल्कुल सामने आ गया है सूरज देवता जी। चलिए डबल रोड शुरू होगी जी, कोई अप्रोक्सीमेटली 15-20 किलोमीटर वो पिछली कन्वर्सेशन की थी। अब डबल रोड शुरू हो गई, ये सीधी लीड करेगी जी अनंतपुर साहब के लिए। डबल रोड का जी सुख जो बहुत थोड़ी देर था। ये सारा लैंड माइनिंग वाला एरिया जी, ये देखिए सामने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ है और ये बहुत खराब रोड है जी। अभी फिलहाल जो स्ट्रेच है बहुत ही मुश्किल। ये देखिए कितना डस्टी है ये वाला जो एरिया है ना। ये मेरे को याद आ गया कि मैं जब मनाली की तरफ से आया था ना लद्दाख से, तो उस समय ये रोड ली थी और उस समय मैंने सोचा था कि मेरे को वाया रूपनगर आना चाहिए। आज मैं फिर भूल गया। नहीं, ये वाला जो है ना वो 20 किलोमीटर बड़ा पड़ता है, मगर वो जो है ना वो बिल्कुल तो बड़ा स्लिपरी का बड़ा डर है। माय गॉड, डस्टी चलते समय मैं भूल गया। चलिए जो भी है जी, ये वाली रोड जो है ना ये नहीं लेनी चाहिए। 6:40 जी, 4:30 चले थे, 2 घंटे 10-15 मिनट में अनंतपुर साहब क्रॉस हो रहा है। अब इसके बाद जो है कीरतपुर साहब है, और इसके बाद जो है वो पूरा ऐसा ही है, सुंदरनगर आएगा और टनल तक ऐसे जाएगा। फिर और टनल जो है वो क्रॉस नहीं करनी है, उससे डाइवर्ट होना है पहले राइट हैंड साइड को। वो सारी वैली जो है वो 20-25 किलोमीटर जो है वो तीर्थन वैली हुई, सैंज वैली हुई, जंजहिली हुई, वो सब वैली सारा फॉरेस्ट एरिया है। चलिए करते हैं जी, आज एक्सप्लोर करते हैं। होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा 1 बजे 1-2 बजे के करीब हम होम स्टे में होंगे। आजकल टूरिस्ट बड़ा जी वहाँ पे, देखते हैं। चलिए बने रहिए। भूख लगी हुई है, देखिए हीट वेव का इतना वो मन में डर है, इतनी जोर से भूख लगी हुई है, मैं रुक नहीं रहा। टाइम वेस्ट हो जाएगा।
उतना टाइम जो है वो मंडी के पास जाके वो सुबह सुबह जितना सफर हो जाए कर लो। चलिए जी मिलते हैं। लिए जी अनंतपुर साहब से जो है इस समय मैं चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे पहुंच चुका हूँ, ज्वाइन हो चुका हूँ। चलिए अब नाश्ता करना जी जरूरी हो गया। बहुत ज़्यादा फ्लो है जी टूरिस्ट का, तो इतना फ्लो है ना, अभी 3 जगह पे जाम लगा हुआ था पीछे। टूरिस्ट बहुत है जी इस समय। लीजिए जी ये पहली टनल मनाली के रास्ते में, देखिए जी कितना ट्रैफिक है। अब तो सूरज देवता जी भी गर्म हो गए। टनल में इतनी गर्मी लगी जी, इतनी गर्मी, इतनी हीट, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे तंदूरी मुर्गा बन गया। ये सेकंड टनल आ गई। अच्छा जी यहाँ से जो बिलासपुर जो है जी 22 किलोमीटर है और मंडी 75। टनल नंबर 2 जी फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट और 7:38 पे पहुंचा था। 70 किलोमीटर जो है मंडी रहेगी जी और 20-25 किलोमीटर के करीब बिलासपुर रह गया। तो ये नटशल जो है वो इस समय जो हुए हैं वो 7:15 का टाइम हुआ है। 1 घंटे का रेस्ट। तो यहाँ तक पहुँचने में जो है जो मैंने आज अभी ये 138 किलोमीटर बकाया रह गया जी अपना सफ़र सारा। तो 291 था, माइनस करके देख लीजिए जी जितना भी टाइम लगा है ये बिल्कुल बिना रुके लगा। 4:30 सुबह चलने के बाद ये पहला स्टॉप। वैसे अभी तक का सफ़र जो है वो बड़ा स्मूथ है। ट्रैफिक बहुत, टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा। ये इस तरफ जी शिमला के लिए रास्ता मुड़ जाता है, इस तरफ मनाली के लिए। यहाँ से भी शिमला आता है। यहाँ पे कॉन्शियसली चल रहा है ट्रैफिक, यहाँ पे कॉन्शियसली चल रहा है। ये देखिए ये स्पीड कैमरा हर जगह पे लगे हुए हैं। रैश नहीं है, मैं क्या फंक्शनल भी होंगे। फंक्शनल तो है मगर पता नहीं वो चालान कटने वाला है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। मगर हर किलोमीटर के बाद स्पीड कैमरा इंस्टॉल है। अच्छी बात है जी। पूरे रेगुलर मैं देख रहा हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश की भी गाड़ियाँ हैं वो भी संयम के साथ विद इन लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है यहाँ पे, विद इन लिमिट चल रही है सारी। तो दैट मीन्स कि चालान कट के घर आ जाता होगा। अनरूली ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए। ये अभी टनल नंबर 5 क्रॉस होगी जी। ये भी ठीक है टनल, कोई नई न्यूली बिल्ट है सारी, वो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। वैसे ऑन द होल जो अभी तक की जर्नी है बहुत ही बढ़िया रही है जी। मैं तो जितना सुबह मन में था कि हीट वेव से बचना है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ। और वो जो मनाली तक वाला रास्ता तो जो है वो तो काफ़ी हद तक कॉमन ही है, यानी कि 75-80% तो कॉमन है। और तक तो वैसे ही है सब कुछ, खाना पीना जो मर्जी करते जाओ, बहुत बढ़िया है। खाने की बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। 10 मिनट का गन्ना जूस ब्रेक। एज पर रिपोर्ट अभी मैंने जो यहाँ पे 10 मिनट बिताए हैं, 15 मिनट बिताए हैं, कहते हैं इस बार टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, पहले पिछले सालों से भी ज़्यादा है। चलिए अब सबसे पहले तो जो है ना वो रूम का तलाश होगी, उसके ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे को। मिनटों से टाइम अच्छा ऑफ बीट लेना है, शहर में जाना ही नहीं। जीबी तो ओवर कंजस्टेड हुआ कहते हैं, बाकी जाके पता चल जाएगा। तो जी ये टनल नंबर 6, ये भी टनल नंबर 7 साथ ही है। ये तो मनाली के रास्ते में टनल्स बहुत है। पहले 2-3 वो टनल्स के अंदर ही गर्मी लगी थी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे। क्या बात है जी, ये देखिए ये कौन सा डैम है। गुड। ये माता बाला बगड़ामुखी रोपवे, ये कहाँ पे जाता है रोप पता नहीं जी। चलिए चलते हैं कुल्लू मनाली। बस ये आने वाली है और टनल आने वाली है 512 मनाली 86 किलोमीटर वाली। हाँ अभी बहुत बड़ा जाम था, इतना बड़ा जाम। टूरिस्ट बहुत है जी, बहुत टूरिस्ट है। तो जी अब पहाड़ी रास्ता चालू है पूरा कंप्लीटली। ये कौन सा ब्रिज आ गया जी, हैंगिंग ब्रिज। ये और टनल तो नहीं है। लीजिए ये टनल नंबर 11। चलिए जी टनल में चलिए। ये और टनल, और ये लिखा हुआ है ये और टनल है जी। ये एंटर नहीं करना, इस तरफ नहीं, ये इस तरफ। ये तीर्थन वैली, ये लिखा है जी सैंज वैली, सैंज रूपा शानगढ़ 30 किलोमीटर। ओके जी सोजा हमें 37 किलोमीटर जी। चलिए जो है वो डाइवर्जन होगी जी। बहुत बढ़िया। ये लार्जी डैम जी। थैंक यू जी, स्वागत हो गया। आपका भी स्वागत है जी सैंज और तीर्थन घाटी में।
बीच जंगल अभी तो थोड़ा सा डस्टी है क्योंकि वो डैम निकल के गया, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है अभी, काफ़ी जोरों पे कंस्ट्रक्शन चलती है इस तरफ। मैं तो हैरान हूँ आज तो, यानी कि इस बार तो जो है ना वो टूरिस्ट का फ्लो जो है ना वो देखने को मिलेगा मेरे को। दरअसल फुल ऑफ बीट मैं तो कोई सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है कि कोई ऑफ बीट जो है ना वो कहाँ से लूँ। अच्छा अब कहाँ किस तरफ जाना मेरे को, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ? हाँ ये यहाँ से पेट्रोल डलवाना जी, ये आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये आखिरी पेट्रोल पंप है इस एरिया का। के बाद जितने दिन भी रहना है इसी पेट्रोल के ऊपर आपने गुजारा करना, फिर अगली बार जो है वो फिर दोबारा मिलेगा। ये लो जी हो गया काम ऐसे इन द सेंस की पेट्रोल नहीं मिला, ये बहुत बड़ी है समस्या है यहाँ पे। ये आखिरी पेट्रोल पंप है, सैंज वैली जाना है, जंजैहली जाना है, जीबी जाना है, जो भी करना है, शांगड़ जाना है, उस ये आखिरी पेट्रोल पंप है। तो जितना भी घूमना आपको 3-4 दिन उसी पेट्रोल के ऊपर घूमना है। चलिए अब सारी चढ़ाई है जी, जोरदार चढ़ाई है। ये नीचे कंपनी हो रही है जी तीर्थन रिवर, नीचे फ्लो कर रहा है तीर्थन रिवर। रोड यहाँ की जो है वो बहुत ज्यादा नैरो है, तो कॉशियसली ड्राइव करना है। और रोड की जो और आजकल जो है फ्लो बहुत ज्यादा फ्लो है टूरिस्ट का। अब हम निकल रहे हैं जी और टनल से जो है वो शोजा की तरफ। 37 किलोमीटर है। मैं अभी बताता हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को। फ्लो देखिए गाड़ियाँ का, आज तो हरियाणा क्या चंडीगढ़ क्या। नया अपडेट ये है कि ये पहले आखिरी पेट्रोल पंप जो मैंने पीछे बोल कर आया हूँ मैं कि लारजी में जो है वो है, नहीं जी गलत इंफॉर्मेशन है। जीबी की तरफ जा रहा हूँ या शोजा की तरफ जा रहा हूँ। उस रोड के ऊपर अभी मैंने टैंक फुल करवाया तो एक अभी 2 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप और नया भी खुल गया, और इस तरफ भी है। तो पहले ये था कि वो पहले आखिरी था, मगर इसको भी खुले हुए जो है वो 3-4 साल बीत गए हुए हैं। मगर अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, पेट्रोल जो है वो ईज पे है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए तीर्थन रिवर का नज़ारा देखिए, हा नैरो रोड है। ये भी एक खुल गया जी नया, ये अभी खुला है। सो एज सच कोई ऐसी अब प्रॉब्लम देखिए कितनी नैरो रोड है बहुत नैरो रोड है जी। बंजार की मार्केट जी, बंजार जो है वो कोई कम से कम अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर के करीब है, और टनल से 20-25 किलोमीटर के करीब होगा। मेन एक हैमलेट है और उसकी मार्केट क्रॉस हो रही है जी। अभी तक की रोड तो बड़ी डस्टी है जी, नैरो है और कोई मेंटेन भी तो बिल्कुल ही नहीं है, मगर ऐसी भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग हो, मगर डस्टी बहुत है और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से 15 मिनट जूझते हुए हो गए। ये बंजार की मार्केट है, बहुत नैरो है, मगर कॉन्टिन्यूसली चढ़ाई है, हाइट गेन हो रही है। तो इसी रोड के ऊपर आगे जाके जलोरी पास मिल जाता है। शिमला, ये रोड सीधी शिमला का, ऐसा समझ लीजिए कि ये रोड जो है शिमला की तरफ निकल जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी रोड है। और अच्छी इन द सेंस की सीनिक, बहुत ज़्यादा सीनिक है वो जी। पोजीशन अभी ये है कि जीबी जो है वो 2 किलोमीटर रह गया, वो सामने नजर आ रहा है। और सूर्या जो है वो जीबी से 5 या 7 किलोमीटर के करीब है। ओवर क्राउडेड है जी इस समय मेरा थोड़ा सा उखड़ गया काम, मूड उखड़ गया, क्योंकि मेरे को अकोमोडेशन जो है ना वो बिल्कुल ऑफ बीट चाहिए। मेरे को तो लगता है कि शांति के साथ बैठ के कहीं गांव में चला जाए किसी। देखते हैं, मैं भी इस समय हाइट काफी गेन हो चुकी हुई है, देवदार चालू हो गया। देवदार हमेशा ऊपर वाली ज्यादा हाइट पे ही रहता है, मिलता है, और जहाँ पे देवदार होता है वहाँ पे स्नोफॉल भी जरूर होती है। ये जीबी की मार्केट क्रॉस हो रही है जी। मार्केट का है कि ये कैफे ही है, लाइन में कैफे हैं, बढ़िया सा नाम लिखा हुआ है, अकाउस्टिक फॉरेस्ट कैफे, ये वो मेरा लाइकिंग नहीं है बिल्कुल। ये देखिए बोर्ड आया, देखिए जलोरी पास 10 किलोमीटर सैंज, ये जीबी जी। क्राउड देखिए, हो दिन के 12 बजे हैं जी अभी यंगस्टर है सारे। फॉरेस्ट देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट, ये तो बात मानने वाली है। और आगे निकलते हैं यहाँ से। सो जी 2:15 का टाइम है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने होम स्टे के ऊपर। ये देखिए आसपास का नज़ारा जरा। बेसिक सा रूम है सब, बेसिक सा रूम है जी, और कोई ज़्यादा वो नहीं है, डेकोरेटेड रूम नहीं है, और बड़ा अच्छा। ये इतना पूरी वैली जो है खिली हुई है, यहाँ से पूरी वैली
खुली हुई वैली है, नीचे ये सारे इनकी अपने खेत हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, आज थोड़ा सा वैसे हेजी है, एक बात तो माननी पड़ेगी, सोजा जो है ना जीबी से कहीं बेटर प्रोपोजिशन है रहने के लिए। 7 किलोमीटर आगे पड़ता है। जीबी का तो मैं हाल देख करके हैरान रह गया, इतना रश, इतने टीनेजर, बस जैसे फ्लडेड है, जैसे फ्लड आ गया ना, ऐसा था सोजा। जीबी चलिए जी, बाकी आप थोड़ा सा साइट सीन करते हैं। अप्रोच जो है यहाँ की 8 घंटे मेरे को लगे, 8 घंटे में मैं बड़े आराम से जो है वो पहुँच गया। बीच में ज़रूर थोड़ा सा जीबी वाला हिस्सा जो है वो कंजस्टेड है, रोड बहुत कंजस्टेड है, बाकी वैसे रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज़ वेल। चलिए अब चलते हैं, और आज मैं ये इसका आपको मैं अभी अपना ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। ये देखिए, कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये पहला स्पॉट है जी सोजा रेस्ट हाउस, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जरा देखिए इसको, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे सीएम वगैरह जो है, यहाँ हाई ऑफिशियल जो है आके स्टे करते हैं। जरा देखिए, जंगल देखिए आसपास, क्या बात है जी, क्या बात है, मार्वलस है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो वेदर जो है वो, मैंने ये कंफर्टेबल जैकेट पहनी हुई है, जैकेट से जो है वो काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास कर रहा है, वो विंड शूटर जिसको बोल। और नीचे कोई वुलन वगैरह कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस समय जो है वो 15 के करीब टेम्परेचर होगा। तो ये रेस्ट हाउस है एक, ये देखिए, चेक कीजिए, ये देखिए पुरानी स्ट्रक्चर है कि नहीं जी तो यहाँ पे वैसे सोजा में जो है वो जलोरी पॉइंट जो है वो ही देखने वाला, जलोरी पास जिसको बोलते हैं। तीन ट्रैक जाते हैं जी वहाँ से,
और 3 ट्रैक, एक रघुबर फोर्ट, एक सेलेसर लेक है, एक 360D जो है वो व्यू है। तो 2 कल कवर करेंगे, कल सुबह, और फिर आगे देखते हैं कल का। अच्छा, जीबी इस समय पूरे इस तरह से स्ट्रक है और रास्ते में जाम लगा हुआ है। तो जीबी मैंने सोचा था आज वैसे कि जीबी जाऊंगा और शाम के टाइम जो है ना जीबी वाटरफॉल ये वो शाम को देख लूँगा आज ही, मगर जीबी जो है ना वो इस समय जाना तो दूर की बात है, वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है इस समय। ऐसे ही जो है जहाँ पे कोई भी नहीं आता, ऐसे ही पॉइंट जो है वो देखने को मिलेंगे आज का दिन। कैसा लगा जी ड्रोन शॉट? आधा घंटा हो गया जी यहाँ, मेरे को हिलने को दिल नहीं कर रहा। ऐसी आइसोलेटेड प्लेसेस जो है ना वो मेरे को पसंद है, और अगर मैं जीबी में कहीं रुक जाता तो मैं तो फंस गया था आज। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप भी कीजिए एंजॉय। सारा देवदार का जंगल है जी। गुड मैन। और क्या करने यार, यही है बस। लीजिए जी, ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बाइक के ऊपर सारा 5-6 किलोमीटर था, जलोरी पास पहुंच गए जी। ये कुछ वैली का व्यू देखिए। ये वैसे जी कल एक्सप्लोर करेंगे, कल सुबह आएंगे, और दो ट्रैक तो कल जरूर करने हैं, एक 360D व्यू वाला और एक रघुनाथ फोर्ट वाला। ये माता रानी का मंदिर है जी। ये सारे ट्रैक लिखे हुए हैं। कितना रश है जी, देखिए जरा। ओह माय गॉड। ये पार्किंग है और हट्स बनी हुई हैं, कैंप है। आजकल सीज़न का टाइम है तो ये फैसिलिटी भी इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर दी हुई है। वो सामने घोड़े भी जा रहे हैं। यहाँ का ड्रोन शॉट लेते हैं हम और फिर वापसी करते हैं।
के 4:30 का वक्त हुआ है और पूरा माहौल बना हुआ है, बारिश का तैयारी हो रही है बारिश की। और मैं इस समय पूरा डेंस फॉरेस्ट में खड़ा हूँ। तो मैंने आज जो किया वो सिर्फ यही किया कि पैदल चला, जहाँ से रास्ता मिला मैं घुस घुस गया। है कि नहीं जी? ब्यूटीफुल। चलिए जी, इस व्लॉग को फिर आज का दिन का जो है वो यहीं पे डे 1 जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। आज जो है फिर होटल में बस अब रहना है और कल सुबह जो है वो जलोरी पास को एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं जी कल सुबह।